तो चलिए यूपीएससी 2021 के नतीजे घोषित हो गए हैं। टॉप 4 जो पोजीशंस रही हैं वो लड़कियों के खाते में गई है। लड़कियों ने टॉप 4 पोजीशन पर कब्जा किया है। यूपी के बिजनौर की श्रुति शर्मा टॉपर बनी है। अंकिता अग्रवाल सेकंड टॉपर है। गामिनी सिंगला ने थर्ड रैंक हासिल की। और देखिए रिजल्ट में मरुधरा के लिए भी कई खुशखबरियां सामने आई। मरुधरा के होनहार श्रीगंगानगर के रवि सिहाग की 18वीं रैंक है। बीकानेर की प्रज्ञा जाट ने 91वीं रैंक हासिल की है। बीकानेर के मोहित कासनिया की 61वीं रैंक है और जयपुर की तनुश्री मीणा ने 120वीं रैंक हासिल की है। इधर बामनवास के अंशुल नागर ने 537वीं रैंक हासिल की है। तमाम जिन लोगों ने यूपीएससी 2021 का रिजल्ट में जिनके नाम सामने आए हैं, टॉप 4 पोजीशंस पर लड़कियां हैं। मरुधरा के भी होनहार इस लिस्ट में। और तनुश्री मीणा जयपुर की रहने वाली है, 120वीं रैंक हासिल की। उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी लवली ने। इसी का रिजल्ट जारी हो चुका है। राजधानी जयपुर से लेकर के गांव ढाणी तक के बच्चों ने स्थान प्राप्त किया है। हमारे साथ में तनुश्री मीणा मौजूद है जिनकी 120वीं रैंक आई है। जयपुर का रहने वाला ये परिवार है। तनुश्री, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको। जिम्मेदारी बहुत बड़ी मिलने वाली है। किस तरह से तैयारी करी और ये सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगी? मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी, स्पेशली मेरी मम्मी जिन्होंने बहुत मेहनत की है मुझे इस मुकाम तक पहुँचाने के लिए। और फिर बाकी तो कौन सा अटेम्प्ट था ये आपका? ये मेरा 5th अटेम्प्ट था। इससे पहले मैं 4 अटेम्प्ट्स में प्रीलिम्स भी नहीं क्लियर कर पाई थी। ये 5th अटेम्प्ट में मैंने प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों पास किया और 120th रैंक आई। और रैंक भी मिली। रैंक मिलना बड़ी बात कही जाती है यूपीएससी के अंदर, उसकी कितनी खुशी है? खुशी तो है, मतलब ये तो था कि हो जाएगा, ये नहीं पता था कि 120th रैंक आएगी, बट हाँ भगवान की कृपा है। अच्छा, कोविड के अंदर पढ़ाई करने में भी दिक्कत आई होगी और 5th अटेम्प्ट भी था, तो किस किस तरह की दिक्कतें, समस्याएं आई पढ़ने लिखने में और माहौल को अपने अनुरूप बनाने में? मैं ये कहूँगी कि क्योंकि एनीवेज यूपीएससी की प्रिपरेशन ऐसी है कि आपके पास इतना टाइम नहीं होता है बाहर घूमने का। तो कोविड के टाइम पे भी मेरा तो शेड्यूल जैसा पहले था वैसा ही था, तो मुझे पर्सनली इतना फील नहीं हुआ था। बट हाँ, जब मतलब ये वाला अटेम्प्ट मैं देने वाली थी तो मुझे मई में कोविड हो चुका था और 27 मई को प्रीलिम्स था। उस टाइम पे कैंसिल नहीं हुआ था जब तक मुझे कोविड था, तो बहुत डर था कि प्रीलिम्स नहीं दे पाऊंगी इस बार। बट थैंकफुली यूपीएससी ने प्रीलिम्स को पोस्टपोन कर दिया और मैं कोविड से रिकवर कर पाई। उसके बाद मैंने वापस से तैयारी की अपनी रिकवरी के बाद में, प्रीलिम्स पास किया, मेंस और फिर रैंक। अच्छा, सपना होता है यूपीएससी देने वाले का कि मैं कलेक्टर बनूंगा तो ये करूंगा, मैं कलेक्टर बनूंगी तो ये करूंगी। क्या सोचा है आपने आगे जीवन में? क्योंकि लोग ये कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो बेलगाम हो चुकी है, ब्यूरोक्रेसी आम लोगों की सुनती नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहूँगी कि ना, ब्यूरोक्रेसी को बहुत ज़्यादा लोगों ने एक नेगेटिव आउटलुक से देखना शुरू कर दिया है। आई एम श्योर थोड़ी बहुत दिक्कतें होंगी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे ब्यूरोक्रेट्स ही गलत हैं या फिर वो एक गलत तरीके से काम कर रहे हैं। द वेरी रीज़न कि हमारा देश इतनी प्रोग्रेस पे है और सिविल सर्विसेज को अभी भी इतना इंपॉर्टेंस मिलता है देश में, तो इसका मतलब यही है कि हमारे ब्यूरोक्रेट्स कुछ अच्छा